नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सुबह सुबह अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को मार दी गोली। पब्लिक से घिरते देख ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में फैला दिया दहशत। लगातार हो रही घटनाओं से मुजफ्फरपुर वासियों में कायम हो गया है भय का माहौल। एक दिन पहले शमशान में हुआ शराब भट्टी का उद्भेदन। दूसरे दिन बगल के सामुदायिक भवन में बरामद हुई आधुनिक हथियार। और धूमधाम से मनाया गया राम जन्मोत्सव। निकाले गए जुलूस। नवरात्र के अंतिम दिन माता के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार एसटीएफ की सूचना पर सदर थाने की पुलिस ने कच्ची पक्की सुस्ता के एक सामुदायिक भवन में छापेमारी कर एक कार्बाइन, एक पिस्तौल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया गया कि बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से अपराधी हथियार के साथ यहां इकट्ठा हुए थे। एसटीएफ को इसकी सूचना मिल गई। पटना एसटीएफ की टीम ने सदर थाने की पुलिस के साथ इलाके में छापेमारी कर दी। छापेमारी की भनक लगते ही अपराधी भाग निकले, लेकिन हथियार छूट गया। जिस तरह से सामुदायिक भवन में अत्याधुनिक हथियार रखा गया था, वैसे में पुलिस अनुमान लगा रही है कि बड़े अपराधी गिरोह का हथियार है। एक दिन पहले ही सामुदायिक भवन के कुछ दूरी पर ही स्थित शमशान घाट में पुलिस ने शराब की भट्टी को ध्वस्त किया था। पुलिस के मुताबिक यह हथियार शराब माफिया का भी हो सकता है। पुलिस की विशेष टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्र ने बताया कि अपराधियों का पता लगाया जा रहा है। उनका मोटिव क्या था, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। एक अत्यंत गोपनीय सूचना हमारे विशेष कार्यबल बिहार पटना और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों के मिली कि कुछ लोग बहुत घातक किस्म के हथियार लेके वहाँ पे एक जगह बताया गया। पहले फाइनली ये जगह आया सुस्ता पंचायत भवन, सौदे भवन दोनों एक साथ कह सकते हैं कि वहाँ पे हैं। तत्काल जो है उनकी टीम भी थी, एसटीएफ विशेष कार्यबल की टीम भी थी। हमारी टीम वहाँ पहुँची। व्यक्तित्व कुछ नहीं मिला, लेकिन एक जो है अत्याधुनिक देसी है, एक अत्याधुनिक कार्बाइन और एक पिस्टल जिसमें 9 गोलियाँ 7.65 की मिली। इसका मतलब था कि वहाँ पे कुछ उस तरह के अपराधी वहाँ पे इकट्ठे थे, जिससे से वहाँ पे देखा गया। इससे आदमी बैठा हुआ हो पहले और पुलिस को पाते ही जो है भाग निकला। और ये हम लोग मैंने पता कर रहे हैं कि ये कौन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बगल में जो है देसी शराब की जो एक जो है उपकरण अगर पकड़े गए थे। अभी तक इतनी कर सकते दोनों एक ही होंगे, लेकिन वहाँ पे रहने का मतलब है कि कुछ गड़बड़ थी वहाँ पे। आगे अनुसंधान जारी है। इंटेंशन क्या था इंटेंशन क्या था? यही इसी बात को हम लोग जो है फर्स्ट इंटेंशन है, उसके बाद इसके पीछे कौन है। लेकिन ये अच्छी सूचना थी मिलिट्री इंटेलिजेंस की और दूसरा विशेष कार्यबल की। मतलब किस रूप में रखा हुआ था वहाँ पे? ऐसे ही रखा हुआ था? हाँ, ऐसे ही जैसे रखा हुआ है कि हाँ उठा के यूज कर सकता है। शमशान के आसपास है क्या सामुदायिक? हाँ, शमशान भवन के किनारे पे है, पर एकांत अभी भी एकांत ही है वहाँ पे, क्योंकि एक तरफ जो है वो कुछ रास्ता है नहीं। और क्या लगता है कि शराब धंधेबाजों का ही हथियार है या फिर अलग? अभी नहीं कर सकते हैं, शराब धंधेबाज भी है अब तक नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हथियार बरामद हुआ है खासकर जो कार्बाइन है देसी तो है, लेकिन बहुत अच्छा उसका जो है बनावट है। और जगह से ये नहीं कर सकते हैं कि वह ये फैक्ट्री मेड नहीं है। पहले कभी इस्तेमाल हुई है कार्बाइन देखने से? अब तो इसका जांच करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे भी जो इसमें कुछ उस तरह का जो है दुर्गंध वगैरह हम लोग चेक किए नहीं आई है।
और उसमें उसका गोली भी नहीं संभवतः वो 9 mm की हो सकती है। ठीक है। बेटी की शादी में लिए कर्ज को चुकाने के लिए एक पिता की हत्या कर दी गई। वह 90,000 रुपया लेकर निकला था, लेकिन उसका शव घर के पीछे मिला। घटना मुजफ्फरपुर के बरियारपुर ओपी क्षेत्र के बाजी बुजुर्ग गांव की है। 40 वर्षीय मोहम्मद एजाज का शव मिलने पर ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा। लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते सकरा और बरियारपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि पैसों की लालच में गांव के ही एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी है। परिवार वालों ने बताया कि 1 साल पहले वे अपनी बेटी की शादी की थी, जिसमें 2 लाख का कर्ज हो गया था। उस कर्ज को चुकाने के लिए 90,000 रुपए इकट्ठा कर कर्जदार को देने के लिए घर से निकले थे, लेकिन घर के पीछे ही उनकी लाश मिली। पास में पैसा और मोबाइल नहीं था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामला क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या है? पैसा नहीं, 50,000, 1 लाख रुपया या 50,000 की मोबाइल बच्चों को बुला के लिया है, उसको मार दिया। क्या नाम था उनका? मोहम्मद एजाज। क्या करते थे? टेम्पू चलाते थे। अच्छा, तो आज की घटना है? हाँ, आज का घटना है। कौन लोग ये किया है? क्या कुछ लगता है आपको? ये हम मला है, हम मुसलमान है। अच्छा। उसको बाप का नाम है और रबिया मुखिया, उसको रबिया की क्या नाम है, रबिया सब कहता है उसको। अच्छा। कहता है हमारे खोल के, तो बोला कि चाची यहाँ लो हमरा सने। कब निकले थे घर से? कब निकले थे? 9 बजे दिन में। और इनका शव कब मिला है? मिला है, अब मिला है। कहाँ पर मिला है? घर में टिल्ठी में नुका के रखे हुआ था। घर में नुका के रखा हुआ था? 4 बड़ा है, नहीं जाने दिया है घर में। 4था बार में ढूंढे तो मिला। आप कौन है? उनकी पत्नी है? क्या? यहाँ ग्रामीण ने ही इनकी हत्या कर दी है। जी जी। हम लोग अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी की कार्रवाई करके तुरंत हम लोग मतलब अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर करके ताबड़तोड़ छापेमारी की जाएगी। अभियुक्त को जितना जल्द हम लोग गिरफ्तार कर करके जल्द पहुँचाया जाएगा। तो क्या ये लूट के दौरान हत्या की बात सामने आ रही है? ये तो अभी गवाह आवेदन में जो परिजनों का आरोप है कि पैसा और मोबाइल जो है छीन के हत्या कर दिया गया है। सर, परिजन बता रहे हैं तो हो ही सकता है, लेकिन अभी जांच चल रहा है और बहुत जल्द हम लोग जी मतलब क्या बात है, वास्तविक बात क्या है, जी सब चीज उनके सामने आ जाएगा। गुरुवार को देश भर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर के सीढ़ी घाट से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, भक्त हनुमान और भगवान भोलेनाथ के विभिन्न स्वरूप को दर्शाया गया। 251 फीट का तिरंगा आकर्षण का केंद्र बना रहा। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल रहे। जिस रास्ते शोभा यात्रा निकली, लोगों ने इसका स्वागत किया और जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग मिला। नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि रामनवमी जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को भी कंट्रोल किया गया है। किसी भी तरह की परेशानी राम भक्तों को ना हो, इसकी कोशिश की गई है।
सार्वजनिक हनुमान मंदिर सरैया धोबिया की ओर से ये हर साल की भांति इस साल भी रामनवमी के जरूर पूरे शहर में रूट मेरा है। सिकंदरपुर स्टेडियम घाट, कलबलाओ, कंपनी बाग, छाता बाजार, बाबा गरीब स्थान मंदिर होते हुए सुंदरपट्टी होते हुए दीपक सिनेमा, हरिसभा चौक, कल्याणी रूट होते हुए इस्लामपुर से सीधे सरैया की ओर आती है और यह सिकंदरपुरा के समाप्त क्या बोले सरैया धोबिया सार्वजनिक धोबिया गली सरैयागढ़ से यहाँ ओर से है निकलता है। मार्ग है कलबलाओ होते हुए सभी मार्ग होते हुए सारे सिकंदरपुर इसलिए पास आ जाता है। आज रामनवमी है। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर ये शोभा यात्रा निकाली गई है। बाल हनुमान मंडल की तरफ से भी निकाली गई है। सारे शहरवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं के साथ प्रणाम और शुभ विधि करें। ठीक है। जुलूस कहाँ से निकली है? ये सिकंदरपुर निकलेगा सीरी घाट से भैया। कहाँ पर कितने लोगों की जनसंख्या है? ये हम लोग का लाखों की संख्या से ऊपर है भैया जी। हर साल की भांति इस साल भी गाजीनगर गुजराती मोहल्ला प्रशासन ने कहा क्या सहयोग? का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सहयोग। उन्हीं के वजह से हम लोग का सहयोग से ये सब काम हो रहा है। बहुत खुशी मिल रहा है। आज रामनवमी के इस अवसर पर जो बाबा गरीबनाथ की नगरी में आज रामनवमी के अवसर पर जो ये मुजफ्फरपुर का ये राम भक्त पूरा राममय नज़ारा है, बहुत ही अच्छा है। मैं मुजफ्फरपुर के सभी वासियों को और रामगढ़ के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये हम लोग के शहर में पूरे हर चौक चौराहे पर जो रामनवमी है बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है और आगे भी ये बहुत अच्छा से धूमधाम से मनाया जाए कि हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो लोग सीख देख करके और इसको दुगने जोश और उत्साह के साथ पूरे मुजफ्फरपुर को रामनवमी राम जो है, एक अयोध्या में राम बसते, एक मुजफ्फरपुर में भी राम जो बाबा गरीबनाथ की नगरी में है। पूरे परिवार को, पूरे रामगढ़ परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोग पूरे अच्छे से पूरे बहुत ढंग से मनाइए और मैं सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सभी को, आप सभी को, मुजफ्फरपुर वासियों को ये मेरी शुभकामना है ये हर जगह हर चौराहा पर ये हम लोग अच्छे से मनाए जाए। इसमें हम लोग मुजफ्फरपुर वासियों का, पूरे नगर निगम का पूरा सगाई है। अपन हर एक मंदिर में और हर गहवर में ये जो रामनवमी उत्सव हमेशा होता रहा। रामनवमी की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। ज्वाइंट ऑर्डर के हिसाब से सब जुलूस के साथ फोर्स लगाया गया है। मतलब जगह जगह पर जो संवेदनशील स्थल है चिन्हित करके वहाँ भी फोर्स लगाया गया है और आगे पीछे बाइकर ग्रुप लगा करके भी जुलूस को कंट्रोल किया जा रहा है। मेरे अनुमंडल क्षेत्र में नगर अनुमंडल क्षेत्र में करीब 18 जुलूस निकला हुआ है, जो कि सभी अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्वक सबके साथ दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी नियुक्त है। ट्रैफिक प्रभारी भी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मोबाइल है और जगह जगह पुलिस लगा ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जा रहा है।
अश्लील गाना बजने की सूचना पर डीएसपी टाउन राघव दयाल गुरुवार को मुजफ्फरपुर के टावर चौक पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने अश्लील डांस और गाने को बंद कराया और आयोजकों को जमकर फटकार लगाई। सरैयागंज टावर चौक पर म्यूजिक शो चल रहा था। चौक पर कार्यक्रम करने एवं डीजे बजाने की अनुमति के कागजात दिखाने की मांग डीएसपी ने कर दी। डीएसपी ने टावर पर चढ़े युवाओं को नीचे उतरवाया। डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि आयोजकों को पेपर के साथ कार्यालय में बुलाया गया है। रामनवमी जुलूस को लेकर के 3 स्तर पर पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की पदोन्नति की गई है। जिलाधिकारियों वरीय पुलिस अधिकारी महोदय के संयुक्तादेश से जुलूस के साथ जो पुलिसदारी उसके साथ साथ पुलिस रहेगी और जो जहाँ भी संवेदनशील स्तर चिन्हित किया गया संवेदनशील स्तर पर अलग से अधिक फोर्स लगाया गया है। प्लस जो पुलिस जान के उसके आगे पीछे निगरानी करने के लिए बाइकर ग्रुप को भी लगाया गया है। प्लस हमारे जो जिला स्तर के साथी पुलिस के कमेटी के जो मेंबरान लोग हैं उन लोगों को भी जगह जगह चिन्हित करके संवेदनशील स्तर पर पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी के साथ प्रयुक्त किया गया। उनको भी सवालों के साथ चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन गुरुवार को भगवती के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मुजफ्फरपुर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। पूरे दिन पूजा पाठ का दौर चलता रहा। राज राजेश्वरी देवी मंदिर, मां बगलामुखी, पीताम्बरी शक्तिपीठ मंदिर, दुर्गा मंदिर, संतोषी माता मंदिर सहित माता के सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। बगलामुखी के महंत देवराज ने बताया कि नवरात्र के अंतिम दिन भगवती के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का दर्शन, पूजन और उपासना की जाती है। भगवान शिव इन्हीं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी कृपा से ही वे अर्धनारीश्वर रूप में स्थापित हुए। जय मां बगलामुखी। महानवमी एवं रामनवमी की सभी भक्तजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आज रामनवमी है एवं महानवमी है। आज माता गौरी का पूजा किया जाता है, जिन्हें महागौरी भी कहते हैं। माँ की पूजा करने से समस्त प्रकार की पीड़ाओं का निवारण होता है। और आज माता बगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ में हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। सभी भक्त 9 दिन के पाठ या एवं कथा या किसी भी प्रकार की यज्ञ अनुष्ठान को आज हवन करके माता की पुण्यौती करेंगे। सभी भक्तजन आज माँ बगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ में तीनों कुंड पर सार्वजनिक हवन कराया जा रहा है, जो कि भक्तों के कल्याण एवं आत्मोन्नति हेतु है। जय माँ बगलामुखी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस की तमाम सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए सरेआम एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी। अपराधियों के अंधाधुंध फायरिंग से गन्नीपुर इलाके में दहशत कायम हो गया। लोगों ने अपने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर घर में दुबक गए। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के गन्नीपुर और यूनिवर्सिटी प्रेस के पास की है। मझोलिया के पंचवटी कॉलोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर संगीत सिंह उर्फ गुड्डू को 3 गोली लगी है। उन्हें बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि गुरुवार की सुबह संगीत सिंह गन्नीपुर स्थित अपने बहनोई के यहां हवन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी यूनिवर्सिटी प्रेस के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनकी गले से सोने का चैन छीनने का प्रयास किया। संगीत के विरोध पर अपराधियों ने ईंट पत्थर बरसाते हुए संगीत को गोली मार दी। घायल अवस्था में भी संगीत ने अपराधियों से लोहा ले लिया और उसे खदेड़ना शुरू कर दिया। पब्लिक से घिरता देख अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। दोनों अपराधी बाइक छोड़कर पैदल ही फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे काजी मोहम्मदपुर थानेदार दिगंबर कुमार ने घटनास्थल की छानबीन की। पुलिस ने मौके से 4 खोखा, 1 कट्टा, 1 ब्लैक कलर का बैग और ग्लैमर बाइक के अलावा 1 नंबर प्लेट बरामद किया है। घटना के संबंध में जिस तरह के प्रॉपर्टी डीलर संगीत सिंह को गोली मारी गई है, उससे प्रतीत होता है कि ये लूट नहीं बल्कि हत्या के नियत से अपराधी आए थे। डीएसपी टाउन राघव दयाल ने कहा कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान की जा रही है। इधर से गन्नीपुर हम जा रहे थे मझोलिया से वो हवन के लिए। चले आप
तो हमको लगा दो ग्लैमर से उतरा, रोक लिया। हमको लगा कि मुंह बने हुए था, हमको लगा बातचीत करेगा, लेकिन वो चैन छीन लिया। चैन छीना तो गिर गया वो चैन, और मेरा अपाचे का चाबी निकाल लिया वो, और वो अपने ग्लैमर से जाने लगा। तो फिर उसको हम पकड़ लिए, तो फिर वो पिस्टल निकाल लिया, दोनों फायरिंग करने लगा। लेकिन उसको हंकारी ग्लैमर उसका वहीं रह गया। ईटा उटा चलाने लगे हम, तब तक मोहल्ला का लोग भी उधर से निकल गए। वो पैदले फिर भागा उधर से, यूनिवर्सिटी के बगल वाले रास्ते, प्रेस के बगल से दोनों पैदल गया। क्या आदमी था वो लोग? 2 आदमी था, हम लोग केज का था। हाँ, मोटे मोटे था, चेहरा झपा हुआ? हाँ, चेहरा सब दोनों ढके हुए थे। इंटेंशन संदीप जी क्या लगा, चैन छीनना या और कोई मकसद? ना, चैन छीनने वाला गोली चलाता थोड़े। अच्छा, तो आप प्रॉपर्टी डीलर भी हैं? हाँ, जमीन का भी काम करते हैं। हाँ। क्या किसी से कोई विवाद वगैरह चल? ना, अभी ऐसा कुछ विवाद तो नहीं है। या ये हत्या की नियत थी? हाँ, हत्या ही था। जब चला रहा था गोली तो हत्या ही के लिए चला रहा था। लगभग 4 राउंड फायरिंग किया है? ना, ज़्यादा किया है। ज़्यादा किया है, 3 गोली लग गया? हाँ, 3 गोली। कितनी संख्या में थे वो लोग? 2 ग्लैमर से था, अब उसके बाद आगे क्या कौन था नहीं, लेकिन स्पॉट पर 2 आदमी आए थे। बाइक को लोग का छूट गया है? हाँ, ग्लैमर है उसका। क्या नाम है आपका? मेरा संगीत कुमार नाम है। घर कहाँ पे वापस? जयप्रभा नगर, मझोलिया। मझोलिया। किसी को पहचान पाए कि नहीं? नहीं, दोनों मुंह ढके हुए था, लेकिन पर्सनालिटी है, चेहरा दिखेगा तो पहचान जाएंगे। क्या चेहरा ढक रखा था? हाँ, ढक रखा हुआ था। और गनीपुर मोहल्ला है, उसी में गोली चलने की घटना हुई है। एक व्यक्ति को गोली लगा है शरीर में, 2-3 जगह गोली लगा हुआ है। उनको इलाज के लिए उनके परिजन लोग अय्यापुर थाना क्षेत्र का माँ जानकी हॉस्पिटल में लाए हैं, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। और वो घटनास्थल पर जो अपराधकर्मी था उसका बाइक छूटा हुआ मिला है, और एक हथियार भी हम लोग को मिला है वहाँ पर छूटा हुआ, उसका बैग वगैरह मिला है। तो उसके आधार पर हम लोग आगे की छानबीन कर रहे हैं। अब तो देखिए, अभी तो उनको होश आ जाए, पहले उनसे बात हो जाए जिनको गोली लगी है, उनका अच्छे से बात हो जाए तो घटना के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ बोलना उचित प्रतीत होता है। अभी मैं क्या बोलूँ, अभी तो परिजन लोग भी तो वहाँ थे नहीं, परिजन भी गोली लगी है तो हताशा में अभी हैं, थोड़ा सा अब स्थिर हो जाते हैं तो फिर बात करते हैं। अब उनका चैन लिया है, जांच की जा रही है। 2 अपराधकर्मी एक बाइक पर थे। जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के पूर्व अध्यक्ष नवल किशोर प्रसाद सिंह ने पिछले दिनों पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा पर तुर्की स्थित जेएम इंस्टीट्यूट एंड हियरिंग पर कब्जा कर लेने का आरोप लगाया था। बाजाप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवल किशोर प्रसाद सिंह ने कहा था कि सुरेश शर्मा और उनके पुत्र राजीव कुमार फर्जीवाड़ा कर उनके दामाद मनोज कुमार को मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष पद से हटाकर खुद जेएम इंस्टीट्यूट एंड हियरिंग के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने बताया कि सुरेश शर्मा और उनके पुत्र राजीव कुमार के ऊपर न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है। इधर नवल किशोर प्रसाद सिंह के आरोपों पर गुरुवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों को कोर्ट के अधीनस्थ संचालित मेडिएशन कॉन्सिलिएशन सेंटर में 12 अप्रैल को सदैव उपस्थित होकर विवादों का निपटारा आपसी सहमति से करने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सुरेश शर्मा ने कहा कि नवल किशोर प्रसाद सिंह के कहने पर ही बेटा राजीव कुमार ने मेडिकल कॉलेज को नीलामी से बचाने के लिए 11 करोड़ रुपए दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि वे लोग खुद कॉलेज को बेचने आए थे। उस संस्था का कार्य कर रही थी विकलांगों के लिए भी, तो वो अलग रहे, मेडिकल कॉलेज का अलग ट्रस्ट बनाएंगे वगैरह कुछ बोल करके उन्होंने जो है सो मीटिंग में जो इसके जो जनरल सेक्रेटरी सुमनु भारद्वाज थे उनको हटा करके कहे कि साहब राजीव कुमार हमारे पुत्र रहेंगे तो ठीक से चलेगा, राजीव कुमार को बनवा दिए। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि हम पैसा तब ये देंगे और इसको इंस्पेक्शन तक कि आप हमारी माता जी मैंने पुण्य माता जी जो स्वर्गीय है राधा देवी का नाम के जोड़ में, तो इसलिए जेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से पहले आरडी लग गया और आरडी जेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अध्यक्ष होंगे इसके, क्योंकि हम जो है तो संस्था के में हम इतना कर रहे हैं, तो वो अध्यक्ष बन गए। जिसको जब मेंबर जो मीटिंग हुई, अगली मीटिंग हुई, उसमें उनको लोगों ने नहीं माना कि आप अध्यक्ष नहीं रह सकते, मनीषा कुमार ही अध्यक्ष रहेंगी।
वो डिस्ट्रीब्यूशन से काट दिया गया, वो हट गए, मनीषा कुमारी अध्यक्ष हो गए। उसके बाद इन्होंने किया कि एकाएकी जो नहीं जानी हुई कुछ कंपनी और कुछ अनुस्रोतों से एकाएकी 21-22 करोड़ रुपए जो है तो मेडिकल कॉलेज के अकाउंट में इन्होंने दे दिया। और फिर 4 दिन के बाद जो है 5 दिन के बाद उन सभी पैसों को यह कहते हुए कि हाँ साहब ये सब खर्च हुआ है, फिर दूसरे के लोगों के नाम पर एक ही दिन में सब पैसा इन्होंने राशि को लौटा दिया, उन लोगों को दे दिया। जो समूचे सेल कंपनी थे, इनके अपने लोगों के थे, इनसे मिले हुए कंपनी थे, इनके परिवार के, इनके संबंधियों के नाम से थे। तो और उसके बाद भी पैसा दिया, उसके बाद भी उसी तरह से उन्होंने किया जो एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग था। और उसके बाद कुछ बदमाश लोगों को उन्होंने इंस्टीट्यूशन में रख लिया और मनोज कुमार और जो उस वक्त में थी मनीषा कुमारी, इतना उन्होंने परेशान किया और इतना भय दोहन किया कि उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा, इंस्टीट्यूट से, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से भाग करके उनका अपना जो है जो पहले से था जहाँ रह रहे थे वो दक्षिण साइड में जो जेएम इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग है उसी में रहना पड़ा वहाँ। प्रेस वार्ता का उद्देश्य एकमात्र ये है कि जो क्रिमिनल केस हमारे ऊपर नाजायज ढंग से मनीषा कुमारी ने की थी, जिस पर वारंट अरेस्ट निकला था, वह बिल्कुल गलत केस था और हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया है, समझौता सेल में भेजा है, उसमें जुलाई का डेट दिया है। यह गलत केस करने का उन्होंने पूरे मीडिया में प्रचार किया और हमें हमारे प्रतिष्ठा का जो हनन करने का उन्होंने काम किया, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इसका स्पष्टीकरण हम लोगों ने कागज के साथ आपको प्रस्तुत किया है। आपकी प्रतिष्ठा का हनन हुआ है तो आपने मानहानि का केस नहीं किया? देखिए, अब आगे हम क्या क्या करेंगे वह तो अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है उस पर हम लोग अभी अमल कर रहे हैं। एनडीडब्ल्यू जो जारी हुआ था उस पर स्टे मिल गया, स्टे मिल गया और हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने जो हमको निर्देश दिया है दोनों आदमी को, उस पर काम होगा। और हम समझते हैं कि माननीय कोर्ट ने बहुत अच्छे ढंग से उन पर हम लोगों का विश्वास है। न्यायालय से हमें हर तरह की सुविधा मिली है क्योंकि हम सत्य बोले हैं, सत्य के साथ काम किए हैं, इसलिए। और रामनवमी के दिन मैं सत्य बात को रखा हूँ। आप अपने मीडिया से इस बात को कहिए, इसमें कहीं कोई गलत बात, हमने कोई फरेबी बात रखने का न कोशिश किया है, न हम कभी करते हैं। जो आरोप आप पर लगाए जा रहे थे उसमें कितनी सत्यता है? सत्य है ही नहीं, समझे ना, उसका बहुत डिटेल्स है। वो कागज़ आपको मैं दे रहा हूँ, आप पढ़ करके उसका जिस्ट निकाल करके मीडिया में दे दीजिए। पिछले दिनों आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से की थी। उनका कहना है कि बीजेपी वाले 1 मिनट में लॉकडाउन लगा सकते हैं, 1 मिनट में नोटबंदी कर देते हैं, तो बाबा गरीबनाथ धाम के मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा क्यों नहीं देते। कारी शोएब ने 2 दिन पहले विधान परिषद के प्रश्न उत्तर काल में राज्य सरकार से बाबा गरीब स्थान मंदिर के चारों तरफ तोरण द्वार बनाने और शिव भक्तों के लिए पैदल मार्ग बनवाने की मांग की थी। इस मांग के बाद कारी शोएब सुर्खियों में आ गए हैं। उनका वीडियो वायरल हो गया है और मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार के लोग उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देने लगे। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लोग लिखने लगे कि बीजेपी वालों को सीख लेनी चाहिए। सत्र खत्म होने के बाद गुरुवार को जब वे मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उनका स्वागत जबरदस्त तरीके से किया गया। उन्होंने कहा कि यह उनका और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का कर्तव्य है कि राज्य की जनता का हर तरीके से ख्याल रखा जाए।
नहीं, मैंने मांग किया था कि चूँकि झारखंड के बंटवारे के बाद गरीबनाथ बाबा भोलेनाथ की जो मंदिर है यहाँ, इसमें लाखों लोग श्रद्धालु हैं, जो देश और दुनिया से लोग आते हैं, तो लोग भटक जाते हैं। चूँकि हम 2016 से लगातार कांवड़ियों का सेवा करते हैं, युवा राजद जो है, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लहू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी के आशीर्वाद से जब से हम बने, तब से 2016 से ही हमारे युवा राजद का एक कार्यकर्ता यहाँ से लेकर कटोरिया तक सेवा शिविर लगाते हैं पार्टी के तरफ से। तो हम लोग चूँकि उनके परेशानी को देखते हैं, तो मैंने कहा कि अलग से पहलेजा से ये बन जाए, अलग पथ, कंवरिया पथ बन जाए, क्योंकि जो 4 लाइन हो गया है तो वो लोग चलते हैं तो फोला आ जाता है, उनकी दर्द को, उनकी तकलीफ़ को मैंने देखा है, मैंने समझा है। तो इसलिए हमने कहा वो, और दूसरा ये जो चारों तरफ से लोग आते हैं, तो एक गेट बन जाए, तोरण द्वार बन जाए, और वहाँ एक बड़ा सा मैप लग जाए कि भाई मंदिर जाने का रास्ता क्या है, लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि हर तरफ किसी को पता नहीं है, बहुत लोग नए लोग भी आते हैं। तो वो एक मैप रहेगा तो उसको देख के लोग चले जाएंगे। जो नहीं समझ पाए वो किसी से पूछ लेंगे, वो बता देगा, लेकिन भटक नहीं पाएगा, लोग ऐसे भटक जाते हैं। और फिर मैंने कहा कि राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया जाए, चूँकि राजकीय मेला का दर्जा मिला हुआ है, तो हमारे लगातार यहाँ सांसद भी जीतते रहे हैं, और ये लोग, ये तो हम तो कहा भी सदन में कि ये लोग धर्म के ठेकेदार लोग हैं, धर्म के नाम पर ही वोट करते हैं, धर्म के नाम पर सारा कुकर्म भी करते हैं। तो कम से कम धर्म के नाम पर ही जो 1 मिनट में जो पार्टी लॉकडाउन लगा देती है बिना किसी लोगों के दर्द को समझे हुए, जो जहाँ है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, तरह तरह की बीमारी में लोग जो जहाँ फंसा हुआ है, कोई बच्चे स्कूल में फंसे हैं, लोग भूखमरी के शिकार हो गए, लेकिन उनको कोई दर्द नहीं हुआ, उन्होंने 1 मिनट में ताली बजाया और लॉकडाउन लगा दिया। इसी तरह 1 मिनट में ताली बजाया और नोटबंदी कर दिया, चूँकि सारे व्यापारियों के पैसे को उनको ब्लैक से वाइट करना था। इसी तरह से जो आदमी इनके वादे को याद कराता है, उसके यहाँ ईडी चला जाता है, कोई फैसला लेना होता है तुरंत कैबिनेट में पास कर देते हैं। तो इसी तरह से ये राष्ट्रीय मेला का दर्जा इनको देने के लिए तो 1 मिनट का खेल है, ये चाहेंगे 1 मिनट में राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिल जाएगा। नहीं, उन तमाम लोगों का शुक्रिया, हमने कोई एहसान नहीं किया है, ये हमारा कर्तव्य है। हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा यही है, सेकुलरिज्म का विचारधारा। हमारे सेकुलरिज्म का मतलब ही यही होता है कि सभी जाति, बिरादरी, धर्म, सभी धर्म के लोग, सब लोगों को बराबर नज़र से देखना, सब लोगों की बात को करना, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। तो मिलजुल के रहना। मुजफ्फरपुर वैसे भी मोहब्बत का शहर रहा है, इन दंगाइयों की वजह से जब पूरा देश जल रहा था, मुजफ्फरपुर उस वक्त भी मुस्कुरा रहा था और आगे भी हमेशा मुस्कुराता रहेगा। महागठबंधन की सरकार है, पूरा बिहार मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराता रहेगा। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वर्षों से डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के कार्य में सक्रिय मुजफ्फरपुर के लाल डीओपी शिवा चौधरी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26 मार्च को संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ में आयोजित अनुकल्प इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिंदी फिल्म सवा सेर गेहूं के लिए अनुकल्प फिल्म रत्न अवार्ड मंत्री अभिलाषा गुप्ता के हाथों सम्मानित किया गया। उत्कृष्टता कार्य के लिए उन्हें 2017 में बिहार सरकार द्वारा भिखारी ठाकुर राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। शिवा ने बॉलीवुड के अनेकों फिल्में जैसे किला, गैंग, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, रिफ्यूजी, कोहराम, एक हिंदुस्तानी, ये दिल मांगे मोर जैसे फिल्मों में बतौर मुख्य सहायक सिनेमेटोग्राफर के रूप में अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, प्राण, रेखा, जूही चावला, रवीना टंडन, करीना कपूर जैसे महान कलाकारों के साथ काम किया है। बेहद तकनीकी बारीकों को हासिल करने के बाद इन्होंने इंडिपेंडेंट सिनेमेटोग्राफर के रूप में डिजिटल कैमरे की पहली बॉलीवुड और साथ सुपर 35 mm की पहली फिल्म भी बॉलीवुड को दिया। इनकी चर्चित फिल्में हिंदी में एक गुमराह, मुझे कुछ बनना है, हम मिलके दिखाएंगे, महादान, दंगल, हम तो हुए हैं तुम्हारे, सवा सेर गेहूं। भोजपुरी में सखी हम न जइबे ससुर घर में, गोरकी पतरकी रे, करंट मारे गोरिया, करनी के फल आज न त कल, दुर्गा बनली काली, चुटकी भर सिंदूर, मायके मत जइबे हमरी जान, प्यार के रंग हजार, खोइछा तोहरे में बसेला प्राण, छोटकी ठकुराइन है। इन्होंने रीजनल फिल्म इंडस्ट्री गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, सिंधी, भोजपुरी भाषाओं में भी काम किया है। मेरा नाम शिवा चौधरी है। मुझे ये अनुकल्प नवरत्न अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है। ये फिल्म सवा सेर गेहूं के लिए किया गया है। आज से 2 साल पहले मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास पे मेरे पास फिल्म आई। बोले कि इस फिल्म को सही इंसाफ शिवा चौधरी ही दे सकते हैं। तो मुझे
काफ़ी सम्मान के साथ बुलाया गया और उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हमने इसकी शूटिंग किया था। तो शूटिंग के दौरान काफ़ी मुझे समस्याएं आई। जैसे समस्या में हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं कैमरा इधर ये एंगल चाहिए। अब जिस एंगल में मैं कैमरा घुमा रहा हूँ वहाँ वोडाफोन, हीरो होंडा, एयरटेल इत्यादि कंपनियों का बोर्ड लगा दिखता था। तो मैं बोलता था कि सर ये आज़ादी से पहले ये एयरटेल वोडाफोन का आविष्कार हुआ नहीं था, कृपया इस बोर्ड को हटाया जाए, कृपया ये बाइक को हटाया जाए। यानी आज़ादी से पहले का जितनी भी सारी चीज़ें थी, एक बार ऑर्डर देता था तो सभी लोग भीड़ करके उसको जो है कितने बड़े से बड़े बोर्ड है सभी बोर्ड को लोग हटाते थे या मुझे फील्ड क्लियर करके देते थे। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। और इसी सब अच्छी बेहतरीन फोटोग्राफी देखने के बाद मुझे लखनऊ में ये संगीत नाट्य एकेडमी है, वहाँ पे 300 फिल्मों का जो है वहाँ पे सिलेक्शन टेलीकास्ट था वहाँ पे, तो टेलीकास्ट किया गया। तो उसमें जो है ना सबसे बेहतरीन में सवा सेर गेहूँ उनको फोटोग्राफी दिखा और उन्होंने मुझे सम्मानित किया। तो इस तरह का फिल्म अवार्ड तो पा लेते लेकिन सिनेमा घरों में चल नहीं पाता है। देखिए कुछ फिल्में होती है कैरियर के लिए होती है, कुछ फिल्में टिफ़िन कैरियर के लिए होती है, ठीक है ना। तो हम लोग कैरियर के लिए काम करने वाले लोग हैं, टिफ़िन कैरियर के लिए काम नहीं करते हैं। फिर फंड कैसे निकल पाता, फिल्म तो चलती नहीं है। वो निकल जाते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। अभी व्यवसाय का बहुत ही तरीका है। पूरे भारत में 11 टेरिटरी है। हाँ, दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, नेपाल जितनी भी है, सौराष्ट्र सब गिनती करेंगे तो 11 टेरिटरी है। उसके बाद ऑडियो वीडियो सैटेलाइट है, उसके बाद में डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म है, फिर ये इंटरनेशनल जो हम लोग जो उसको बेचते हैं वो भी है, ओवरसीज जिसको बोलते हैं। तो ओवरसीज हम लोग पैसा निकाल लेते हैं। हवाई जहाज़ में है, वहाँ भी गाने वाने चला के वहाँ से भी निकाल लेते हैं, रेडियो पे निकाल लेते हैं, हर जगह से पैसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं शिवा चौधरी जी को ढेर सारा बधाई और शुभकामना देता हूँ कि वो लखनऊ में आयोजित फिल्म फेस्टिवल अनुकल्प नवरत्न अवार्ड से उनको नवाजा गया, सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ। अपने बिहार मुजफ्फरपुर के लिए गौरवशाली व्यक्तित्व हैं हमारे शिवा चौधरी जी। मैं उन पर बहुत गर्व करता हूँ और पूरे बिहार वासी और मुजफ्फरपुर जिला वासी के ओर से मैं इनको ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 42 मालीघाट मोहल्ला है ये, और हम लोगों के पड़ोसी बड़े भाई मित्र समान जो अभी अनुकल्प नवरत्न अवार्ड जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया था, उसमें इनको अनुकल्प नवरत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इनकी जो फिल्म थी उसमें जो इन्होंने छायांकन किया था उसे बहुत ही सराहा गया और बहुत ही सराहनीय रहा वो। आर्टिस्ट भी हूँ। शिवाजी ने मुजफ्फरपुर का ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर के रूप में। ये हम लोग के लिए बहुत ही नाज की बात है। मैं इन्हें तहे दिल से शुभकामना, मंगल कामना और हार्दिक बधाई देता हूँ। भविष्य में ये ऐसा करते रहेंगे। एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर्स के लिए जो 41 पॉइंट्स हैं, इस पर इन्हें पूरा कमांड है। जब भी इन्होंने अपना फोटोग्राफी किया है और उसका जलवा दिखाया है, उसका पूरा ग्राउंड है, बहुत सारे 41 ग्राउंड्स हैं, पॉइंट्स हैं जिसका इनको कमांड करना पड़ता है। स्टोरी से लेकर उन तमाम कैमरा के पॉइंट्स इस पर इन्हें पूरा कमांड है। उम्मीद है, आशा है, विश्वास है ऊपर वाले इनका साथ देंगे, ये आगे बहुत अच्छा करें। बहुत शिवा चौधरी को अनुकल्प अवार्ड मिला है, मैं उसको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और मुजफ्फरपुर के लिए गर्व की बात है कि ऐसा छायांकन करते हैं कि इनको हर जगह इनको सम्मानित मिलता है। मुजफ्फरपुर की धरती हमेशा फिल्म नगरी का ये रहा है। हमारे यहीं से विजय खर्रे भी जो मुजफ्फरपुर का नाम रोशन किए हैं, मैं चाहता हूं कि उससे ऊपर बढ़कर भी शिवा चौधरी का नाम जाए। और हाथिया घास लगाकर किसान 1 एकड़ जमीन से साल में 1 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं।
अब किसान खेत में पराली जलाने के बजाय पराली बेचकर रुपए कमाएंगे। यानी कह सकते हैं कि खेत से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ को बेचकर किसान मालामाल हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में इसका उपाय भी निकल गया है। गुरुवार को साहेबगंज के गौड़ा पंचायत के फुल सकड़ा गांव में टेक OESL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का उद्घाटन विधायक राजू सिंह ने फीता काटकर किया। उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर विपिन मिश्रा को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस कंपनी के खुलने से किसानों की आय में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी, किसान खुशहाल होंगे। वहीं कंपनी के डायरेक्टर विपिन मिश्रा ने कहा कि किसान के खेत से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ जैसे धान, गेहूं और तोरी का भूसा, मक्का का डंठल, पराली को किसान से बेहतर दामों पर खरीदारी कर फैक्ट्री के माध्यम से ब्रिकेट गुल्ला बनाकर असम, बंगाल, झारखंड सहित अन्य प्रदेशों के फैक्ट्री में भेजेंगे। वहां इसकी काफ़ी मांग है। उन्होंने बताया कि किसान 1 एकड़ ज़मीन में हाथिया घास लगाकर 80,000 से 1 लाख रुपए की सालाना कमाई कर सकते हैं। कंपनी के उद्घाटन अवसर पर अवधेश मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, शैलेश मिश्रा, दीपक पांडे, फूल मोहम्मद, मुन्ना महतो, किशुन पंडित, संतोष सिंह, राजू मिश्रा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज ये फैक्ट्री मेरा टेक्टी OESL प्राइवेट लिमिटेड ग्राम फुल सकड़ा, ब्लॉक साहेबगंज, मुजफ्फरपुर जिला में है। बेसिकली इस फैक्ट्री में हम लोग किसानों का जो वेस्ट मटेरियल है, किसानी से जो वेस्ट है, जैसे सरसों का भूसा है, धान का, गेहूं का, मकई का डंठल, लेरा, पूरा, ये सारा हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो पूरा खरीद करते हैं यहाँ पे और उससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको हम असम, झारखंड, बिहार, बंगाल वगैरह में बेचते हैं। जैसे पेप्सी है, गोदरेज वगैरह कंपनियां जो हैं, ये लोग वहाँ पे बॉयलर में यूज़ करते हैं इसको। और बाकी ग्रामीण में जैसे छोटे छोटे बाज़ार में होटल वाले या किसी के यहाँ जग शादी वगैरह हुआ तो उसमें भी ये जलावन के तौर पे ये प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। और इसका बेनिफिट किसानों को भी है और हमें भी है। हमें तो यह है कि हम माल बनाएंगे और बेचेंगे तो हमें थोड़ा सा कुछ अर्निंग होगा। किसानों का बेनिफिट यह है कि जो उनका कचरा होता था पहले, जिसको वो लोग जलाते थे, कहीं पे उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता था, कहीं फेंक करके चले आते थे, वो सब चीज़ों का आज उनको पैसा मिल रहा है। और दूसरी बात, यहाँ बिहार में बहुत सारा खेत है जो लोग खेती करना नहीं चाहते, क्योंकि कभी घोरपरास चढ़ जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी सुखाड़ आ जाएगा, कभी बहुत सारा कारण है। तो उनके लिए मेरा एक एडवाइस है कि वो लोग हाथी घास, जिसका इंग्लिश नेम नेपियर ग्रास होता है, हाथी घास का खेती करें। एक बार उसको बोएंगे और अगले 8 से 10 साल तक उसका फसल लेंगे और वो साल में कम से कम 5 से 6 फसल देगा। और 1 बीघा में मिनिमम एक टाइम में 200 क्विंटल के आसपास माल होता है। और हम उसको हरे में, सूखा नहीं है, हरे में, और हमारे पास मशीन है उसको कटिंग करने के लिए, हरे में भी हम उससे पर केजी 80 पैसे के आसपास खरीद लेंगे। और उनको ना कटिंग करना है ना लोडिंग करना है, उनके खेत में जाएगा हमारा मशीन, कटिंग करेगा, मेरी गाड़ी पे लोड करके आएगा, इधर हम कांटे को उनको पैसा दे देंगे। तो 1 एकड़ में लगभग 200 क्विंटल के आसपास फसल होता है और 2 महीने में उतना रेडी होता है। इसका कीमत अगर हम 80 पैसे से लगाएं तो 16,000 रुपये होता है और साल में 6 फसल मिनिमम को मिलता है, तो लगभग 90 से 1 लाख रुपए के आसपास उनको निकलता है। हार्डली अगर 10-20 हज़ार खर्चा भी लगा दिया है तो पर एकड़ 60,000 रुपये का उनको फ़ायदा होता है। जो यहाँ पे एक तरीके से खेती में क्रांति जैसा माहौल बनेगा। और ये प्लांट कोई बंद होने के लिए हमने नहीं लगाया है, इसको हम रेगुलर चलाएंगे। पहले से शुरू से हम भी इंडस्ट्री से काफ़ी जुड़े हुए रहे हैं और ख़ास करके विपिन जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सुदूर देहाती इलाकों में जिन्होंने जो शुरुआत किया है, निश्चित रूप से मिल का पत्थर साबित होगा, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। ऐसे लोगों के पास है, लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते देहाती क्षेत्रों में काम करने की। इसलिए विपिन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ वैसे देहाती इलाकों में। और बधाई के साथ में इनको मैं आश्वासन भी देता हूँ, क्योंकि मैं इस फैक्ट्री तक आया तो रोड की कमी दिखाई पड़ी। मैं आश्वस्त भी करता हूँ कि सारे काम भी पूरे किए गए। इलाके के किसानों को फायदा होगा इस फैक्ट्री के खुलने से? बहुत ही, अभी तो कुछ बता रहे थे, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि लोग गन्ना लगाते हैं। अभी ये घास है जिससे ये प्रोडक्ट तैयार होती है, नेपियर ग्रास, जिसके बारे में बता रहे थे। उससे किसानों को पर ईयर कम से कम लाख रुपए का घास बेच पाएंगे 1 बीघा में, और किसी भी फसल में इसकी आधी भी नहीं हो पाती है। इसलिए बहुत बड़ा किसानों को फायदा होने वाला है। किसान इससे जुड़ेंगे और किसान के जुड़ने से जब तक किसान का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं हो सकता। इसलिए जो काम उन्होंने किया है और किसान से संबंधित जो भी उद्योग लगते हैं, निश्चित रूप से किसान आधारित उद्योग गांव के ग्रामीण इलाकों में लोगों को फायदा पहुंचाने वाला उद्योग होता है। इसलिए विशेष रूप से मैं फिर से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के बालूघाट में मंटू द ढाबा रेस्टोरेंट का उद्घाटन विधायक विजेंद्र चौधरी, विधायक अमर पासवान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष
श्याम सुंदर भीमसरिया ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। नगर विधायक ने कहा कि इस तरह का रेस्टोरेंट खुलने से शहर का गौरव बढ़ता है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने कहा कि बालूघाट में इस तरह के रेस्टोरेंट होने से महिला एवं बच्चे दूर जाने से बच जाएंगे। रेस्टोरेंट के संचालक सचिन मंटू ने विश्वास दिलाया कि यहां व्यंजन की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। फुल्ली एसी इस रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने उपलब्ध है। दक्षिण भारतीय और चाइनीज डिश का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर मेन्यू बनाया गया है। पार्टियों के आयोजन के लिए इस रेस्टोरेंट को बुक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9471013825 पर संपर्क किया जा सकता है। उद्घाटन अवसर पर निहाल गुप्ता, शिवानंद, बिट्टू देव, सोनी, अजय सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मंटू जी के द्वारा यहाँ मंटू का ढाबा करके होटल खुला है, जिसमें मोहल्ले टोले के लोग, अगल बगल के लोग भी भारी संख्या में आएंगे। और एक साइड में है, इस इलाके में कोई इस तरह का होटल नहीं है, तो हमारी शुभकामना है कि होटल अच्छा से चले और सब लोग इसका लाभ उठावे। और होटल मालिक से भी आग्रह है कि अच्छा क्वालिटी का भोजन व्यवस्था करें। आज जो प्रारंभ किया है, जिसका उद्घाटन आज हम लोगों के द्वारा किया गया है, हम नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से भी और अपनी ओर से भी शुभकामना देते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि शहर के लोगों को एक स्वादिष्ट भोजन व्यंजन जो है इनके ढाबे से लोगों को मिलेगा। और मुजफ्फरपुर जो स्मार्ट सिटी की तरफ जो अग्रसर है, उसमें एक मंटू द ढाबा भी जो है अपना स्थान प्राप्त करेगा। यही हमारी शुभकामना है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे सचिन जी को, जो कि मंटू द ढाबा के ओनर भी हैं और पूर्व में हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र भी कह सकते हैं। और उन्होंने अपने स्वादिष्ट व्यंजनों से हमें पहले भी बहुत ही अच्छे व्यंजन खिलाए हैं और आज उन्होंने एक नई उपलब्धि उन्होंने हासिल की है कि आज मंटू दा ढाबा खोल के अब ये सारे शहर वासियों को भी ये स्वादिष्ट व्यंजन परोसेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको और इनके परिवार को और मोहल्ले वासियों को और सभी लोगों को कि ताकि इनको प्रोत्साहन दें और इनके रेस्टोरेंट को आगे बढ़े। मैं सचिन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये मेरी शुभकामना है कि दिन रात तरक्की करे और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हुए यहाँ के लोगों को और आने वाले जो उनके कस्टमर्स हैं उनको पूरी तरह क्वालिटी के साथ संतुष्ट करें। ये रेस्टोरेंट यहाँ के लोगों के नज़र में देखते हुए मैं खोली हूँ और बहुत ही हाइजीन यहाँ पे और जो भी रेस्टोरेंट है सबके मुकाबले बहुत सस्ता चीप है, सस्ता है और बहुत ही हाइजीन की सुविधा है। मुजफ्फरपुर के लोगों से क्या अपील करेंगे? मुजफ्फरपुर लोगों से अपील यही है कि लोग एक बार आए, मौका दें सेवा का और देखें यहाँ पे खाने का। आज रामनवमी के शुभ अवसर पे आपके शहर के बीचों बीच नई नाला रोड जो बालूघाट में पड़ता है बनास बैंक चौक की तरफ, आज रामनवमी के शुभ अवसर पर रेस्टोरेंट का ओपनिंग किया गया है। यहाँ सारे व्यंजन उपलब्ध है, जहाँ तंदूरी, सीख, वेज प्लेटर और जितने भी रेस्टोरेंट के सारे आइटम है सारे उपलब्ध होंगे यहाँ पे। और यहाँ खास तौर पे क्या है कि यहाँ हब है और यहाँ शहर में हाइजीनिक की कमी थी। शहर के हाइजीनिक को लेकर हम लोगों ने हाइजीनिक पे स्पेशल ध्यान देते हुए इस चीज़ को हम लोगों ने तैयार करवाया है और ये आप लोग की सेवा में आज से तैयार रहेगा। और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, आप लोग होम डिलीवरी की सुविधा ले सकते हैं। जी, स्विगी जोमेटो भी उपलब्ध रहेगी। आप हमारे पर्सनल नंबर जो रेस्टोरेंट का नंबर है आप उस पर कॉल करके भी यहाँ वेज नॉन वेज दोनों की व्यवस्था रहेगी। मॉकटेल, शेक्स, ये सब सारे, पास्ता, नूडल्स, ये सब सारे रहेंगे हमारे पास। वेज बर्गर ये सब सारे। मेरा परिचय हुआ निहाल कुमार गुप्ता, मंटू। ये मेरा रेस्टोरेंट नाला रोड बालूघाट, जो कि बनास बैंक चौक के नज़दीक पड़ता है, MSKV कॉलेज के पीछे। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में गुरुवार को मारुति इंटरनेशनल स्कूल के नए एक्सटेंशन ब्रांच का उद्घाटन किया गया, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर वार्ड पार्षद अमित रंजन ने मारुति इंटरनेशनल स्कूल के नए ब्रांच के शुभारंभ पर हर्ष जताते हुए कहा कि उनके वार्ड में बच्चों के सतत विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वहीं स्कूल के निदेशक राकेश सम्राट ने कहा कि मारुति इंटरनेशनल स्कूल बच्चों के विकास के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रहा है। इस अवसर पर स्कूल की संस्थापक सुधा वर्मा, सह निदेशक रूपाली सहाय, प्राचार्य दीपमाला, राजेश कुमार सिन्हा, ऋतु वर्मा, पंकज प्रकाश, वंदना प्रकाश, श्वेता रानी, मिहिर अग्रवाल, काजल कुमारी, आयुष कुमार, सौरभ खेतान, सोनालिका श्रीवास्तव, दिव्या श्रीवास्तव एवं प्रीशा श्रीवास्तव उपस्थित रही।
आज मारुति इंटरनेशनल स्कूल सिकंदरपुर का एक्सटेंशन ब्रांच हम लोगों ने सिकंदरपुर में ही दूसरे जगह पे खोला है, जिसके आज महादेव का और सत्यनारायण भगवान जी का पार्वती माता का पूजा अर्चना के साथ हम लोगों ने आज रामनवमी के शुभ अवसर पे एक्सटेंशन ब्रांच दिया है, जहां सीनियर क्लास के बच्चे जो हैं सो यहाँ पढ़ाई करेंगे और जूनियर क्लास के जो भी बच्चे हैं वो पूर्व से जो स्कूल है वहीं पर पढ़ाई करेंगे। वो क्योंकि समाज का एक अच्छा विश्वास हमें मिला है, समाज ने हम पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया, जिसका नतीजा है कि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए वो प्रीमियस थोड़ा छोटा पड़ रहा था और इसलिए हमने सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को अलग अलग करने का निर्णय लिया, जिसके तहत आज यहाँ हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं मारुति इंटरनेशनल स्कूल के सेकंड ब्रांच का, एक्सटेंशन ब्रांच का। इस मुजफ्फरपुर शहर में इतने ब्रांच स्कूल खुले हुए हैं, इस साथ ही में आप सेकेंड ब्रांच का ओपनिंग किया है, एक चैलेंज भरा रूप आपके सामने में आ रहा है, क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात है, चैलेंज तो बिल्कुल नहीं है, हमको अपने आप पे विश्वास है और हमने अच्छा किया है, अच्छा दिया है। हमारे सारे टीचर्स जितने हैं, हमारे सारे व्यवस्थापक जितने हैं, जो हमारी अंदर व्यवस्था है, इसका रिजल्ट है कि जब हमारे बच्चे समाज के बीच में जा कर के बोलते हैं और उसका जब प्रभाव समाज के बीच में देखने को मिलता है, तब उससे प्रेरित होकर के दूसरे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और अपने बच्चों को हमारे यहाँ एडमिशन करवा रहे हैं। तो हमने समाज के बीच में एक बेहतर चीज़ देने का कोशिश किया है और बेहतर चीज़ देने में हमारे जितने सहयोगी लोग हैं, सारे लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, तब जा कर के एक अच्छा स्कूल का निर्माण हमने किया है और उस अच्छे स्कूल के अंदर से अच्छे हमारे बच्चे पढ़ाई करके निकल रहे हैं, जिसके लिए हमें भी गर्व है और हमारे साथियों को भी गर्व है जो हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं। सारे लोग गर्वान्वित है कि हमारे बच्चे के अंदर वो शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं जिसकी कल्पना उनके माता पिता ने किया है कि आगे चल करके वो बच्चे कुछ अच्छा करेंगे। जब वो बच्चे अच्छा तभी करेंगे जब उनका बेस मजबूत होगा, उनका आधार मजबूत होगा, और आधार और बेस मजबूत करने का काम हम लोगों ने किया है और कर रहे हैं और हम लोगों की इच्छा है कि आगे भी ऐसा करते रहें और जितना एडवांस टेक्नोलॉजी है स्कूल के अंदर में, वो सारे एडवांस टेक्नोलॉजी को अपना करके और बच्चे के अंदर अच्छी से अच्छी व्यवस्था शिक्षा देने का हम लोग काम करें। क्या संदेश देना चाहिएगा शहरवासियों को? शहरवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत सारे स्कूल हैं, सारे लोग अपने दिया है, जहाँ सीनियर क्लास के बच्चे जो हैं सो यहाँ पढ़ाई करेंगे और जूनियर क्लास के जो भी बच्चे हैं वो पूर्व से जो स्कूल है वहीं पर पढ़ाई करेंगे। वो क्योंकि समाज का एक अच्छा विश्वास हमें मिला है, समाज ने हम पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया, जिसका नतीजा है कि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए वो प्रीमियस थोड़ा छोटा पड़ रहा था और इसलिए हमने सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को अलग अलग करने का निर्णय लिया, जिसके तहत आज यहाँ हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।